पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बेटे असद अहमद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ प्लान तैयार कर लिया था। शाइस्ता ने शूटर गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने और उसे पश्चिम एशिया के देश भगाने की तैयारी करने के लिए कहा था। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार होने के बाद असद ने एक बार नेपाल भागने की कोशिश की थी, जिसकी पुलिस को भनक लग गई थी, जिसके बाद असद का नेपाल भागने का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बेटे असद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ प्लान बनाया। मतलब उसे पश्चिम एशिया के देश में भगाने की प्लानिंग की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी शूटर गुलाम को दी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता ने गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने और उसे देश से बाहर निकालने के लिए कहा था। सूत्रों का दावा है कि लखनऊ के एक बिल्डर ने 80 लाख रुपए शाइस्ता तक पहुंचाए थे, लेकिन असद का पासपोर्ट नहीं बनने और यूपीएसटीएफ की कड़ी चौकसी की वजह से शाइस्ता परवीन का गल्फ प्लान फेल हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेश भागने में नाकाम रहने के बाद असद शूटर गुलाम के साथ अलग अलग शहरों में छिपने लगा और पुलिस से बचने के लिए वो कानपुर से होते हुए दिल्ली के संगम विहार पहुंचा, जहां वो कई दिनों तक छिपा रहा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली के बाद वो राजस्थान के अजमेर गया और फिर वहां से वो उत्तर प्रदेश के झांसी में आकर छिप गया था। पुलिस के मुताबिक अतीक के करीबी ने ही असद और गुलाम को छिपने की जगह दी थी। इसी दौरान 13 अप्रैल को यूपीएसटीएफ की टीम को झांसी के परीछा बांध के पास दोनों की लोकेशन मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों को यूपीएसटीएफ की टीम जिंदा पकड़ना चाहती थी, जिसके लिए दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई कर दोनों को ढेर कर दिया गया। इधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ल की चर्चा होने लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल शूटर सनी सिंह श्री प्रकाश शुक्ल का फैन है और उसी की तरह एक नामी गैंगस्टर बनना चाहता है। इसी वजह से कम उम्र में ही उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर सनी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उन मामलों में वो कई बार जेल भी गया था और जेल से बाहर आने के बाद वो किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की ताक में था, ताकि उसका नाम यूपी के बड़े गैंगस्टरों में शामिल हो सके। मतलब वो 90 के दशक के चर्चित माफिया सरगना श्री प्रकाश शुक्ल का न सिर्फ जुनून उस पर सवार था, बल्कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सनी सिंह बचपन से ही श्री प्रकाश शुक्ल के पोस्टर निकालकर अपने पास रखता था और उसके स्टाइल को कॉपी करता था। पुलिस का दावा है कि उसने श्री प्रकाश शुक्ला की तरह ही बनने के लिए बाकायदा दोनों हाथों से गोली चलाने की काफी दिनों तक प्रैक्टिस की थी। असल में 90 के दशक में श्री प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। उस पर फिरौती, अपहरण, हत्या और डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे और उसे यूपीएसटीएफ ने 1998 में मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सनी सिंह भी उसके नक्शे कदम पर चलकर बड़ा गैंगस्टर बनने की तैयारी में था और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो अतीक की हत्या में शामिल हुआ और लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। इस बीच अतीक अहमद और अशरफ के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस दोनों को प्रयागराज के कसारी मसारी के जंगल में लेकर पहुंची थी, जहां उसने एक गड्ढे से 50 कारतूस और 2 पिस्तौल बरामद की थी। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ कर रही थी। दावा है कि उन्होंने ही हथियारों के बारे में कुछ राज पुलिस के सामने खोले थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें इस जंगल में लेकर पहुंची थी। जिस दिन अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ, उससे महज 1 घंटे पहले यूपी पुलिस उन्हीं दोनों की निशानदेही पर यहाँ उनको लेकर आई थी। अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस विदेशी हथियारों के प्रयागराज पहुंचने के रहस्यों को सुलझा रही थी। पुलिस के मुताबिक अतीक और अशरफ ने कसारी मसारी के जंगल में हथियारों को छिपाने के बारे में बताया था।